क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जन्म कैसे हुआ? एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ने जंगलों की खाक छान मारी, एक ऐसा चमत्कार जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, और एक ऐसी दिव्य मूर्ति जिसे आज भी कोई इंसान पूरी तरह से समझ नहीं पाया। लेकिन यह सब आखिर शुरू कहां से हुआ और भगवान जगन्नाथ का यह अद्भुत अवतार कैसे प्रकट हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं भगवान जगन्नाथ के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। प्राचीन काल में अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे अपनी भक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन करना। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय ध्यान और पूजा में व्यतीत किया। उनका यह संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने अपना राजधर्म भी तपस्या के लिए न्यौछावर कर दिया। एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न अपने महल में ध्यान मग्न थे, उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे राजन, यदि तुम मेरे साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो नीलमाधव की खोज करो। वह एक दिव्य मूर्ति है जो एक गुप्त स्थान पर स्थित है। केवल वही इसे प्राप्त कर सकता है जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है। यह स्वप्न राजा के लिए एक दिव्य संदेश था। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, उनका मन उल्लास से भर उठा। वे इस स्वप्न का अर्थ समझ गए और तुरंत इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दरबार में मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और नीलमाधव के बारे में पूछताछ की, परंतु किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजा इंद्रद्युम्न को लगा कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति को भेजना चाहिए। उन्होंने अपने सेनापति विद्यापति को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। विद्यापति एक चतुर और निष्ठावान व्यक्ति थे। वे तुरंत इस खोज यात्रा पर निकल पड़े। विद्यापति ने अनेक स्थानों की यात्रा की, विभिन्न आर्षि मुनियों से संपर्क किया और नीलमाधव के बारे में जानकारी एकत्र करने लगे। महीनों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें इस रहस्य की पहली झलक मिली। राजा इंद्रद्युम्न बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि नीलमाधव की मूर्ति प्राप्त होती है तो वे भगवान विष्णु के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। यह घटना केवल एक स्वप्न नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संदेश था जिसने राजा इंद्रद्युम्न के जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान कार्य की ओर अग्रसर किया, जो आगे चलकर श्री जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का कारण बना। विद्यापति ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की, जंगलों में भटके और अनेक लोगों से पूछताछ की, लेकिन नीलमाधव के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली। अंततः कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे उड़ीसा के एक छोटे से गांव पहुंचे। यहाँ के लोगों ने बताया कि गांव के प्रधान विश्ववासु गुप्त रूप से एक दिव्य मूर्ति की पूजा करते हैं, जिसे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकता। विद्यापति को विश्वास हो गया कि यही नीलमाधव हैं। विद्यापति ने विश्ववासु का विश्वास जीतने के लिए उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने विश्ववासु से नीलमाधव के दर्शन की अनुमति मांगी। पहले तो विश्ववासु ने मना कर दिया, लेकिन फिर एक शर्त पर राजी हुए। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। जब विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने गुप्त रूप से स्थान को याद कर लिया और राजा इंद्रद्युम्न को इसकी सूचना दी। राजा इंद्रद्युम्न खुशी से झूम उठे और सेना सहित गांव पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा कि नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। यह देखकर राजा अत्यंत निराश हो गए, लेकिन वे निश्चय कर चुके थे कि भगवान विष्णु के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण अवश्य करेंगे। नीलमाधव के अदृश्य हो जाने से राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा ली है, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने निश्चय किया कि भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयं बनवाएंगे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। एक रात जब राजा गहरे ध्यान में थे, उन्हें भगवान विष्णु का पुनः दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। भगवान ने स्वप्न में कहा, हे राजन, चिंता मत करो, तुम्हें समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा। उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाई जाएगी। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं होगी, बल्कि स्वयं मेरा स्वरूप होगी। जाओ और इसे ढूंढो। स्वप्न से जागते ही राजा ने तुरंत अपने सैनिकों और विद्वानों को बुलाया और इस दिव्य लकड़ी की खोज का आदेश दिया। राजा के आदेश पर कई खोजी दल विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। कई दिनों तक खोज करने के बाद सैनिकों ने पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा देखा, जो लहरों के साथ तट पर आ चुका था। यह साधारण लकड़ी नहीं थी,
इससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था और इसकी सुगंध अद्भुत थी। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे और उस चमत्कारी लकड़ी को देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के श्रेष्ठ मूर्तिकारों को बुलाया और आदेश दिया कि वे इस लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाएं। लेकिन समस्या तब आई जब कोई भी मूर्तिकार इस लकड़ी को काट नहीं पाया। जितना भी प्रयास किया जाता उसके उपकरण टूट जाते, लेकिन लकड़ी पर कोई असर नहीं होता। ये देख राजा और भी चिंतित हो गए। उन्होंने कई और मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस दिव्य लकड़ी पर काम करने में सफल नहीं हो सका। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध मूर्तिकार राजदरबार में आया। उसने कहा, मैं इस मूर्ति को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं इसे एक बंद कक्ष में अकेले बनाऊंगा। जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए कोई भी कक्ष के भीतर नहीं आएगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली, लेकिन आगे जो हुआ वह और भी चमत्कारी था। लेकिन वे निश्चय कर चुके थे कि भगवान विष्णु के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण अवश्य करेंगे। जब सभी प्रयास असफल हो गए, तभी एक रहस्यमयी वृद्ध मूर्तिकार राजदरबार में आया। उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उसकी वाणी में गूढ़ शांति थी। उसने राजा से कहा, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं कार्य करूं कोई मुझे न देखे। यदि कोई बीच में दरवाजा खोलेगा तो मैं तुरंत वहां से चला जाऊंगा और मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा इंद्रद्युम्न को यह शर्त विचित्र तो लगी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा से इसे स्वीकार कर लिया। वृद्ध मूर्तिकार को एक विशेष कक्ष में रखा गया और उसने अपने कार्य की शुरुआत की। पहले कुछ दिनों तक कक्ष से हल्की हल्की ध्वनियां आती रहीं, जैसे लकड़ी पर नक्काशी की जा रही हो। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कोई आवाज आनी बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न चिंतित हो उठे। क्या मूर्तियां बन रही थीं? क्या वृद्ध मूर्तिकार सुरक्षित थे? उनकी अधीरता बढ़ती गई। अंततः कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ कक्ष का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही राजा ने देखा कि 3 दिव्य मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सामने खड़ी थीं, लेकिन अधूरी थीं। उनके हाथ पैर पूरी तरह से तराशे नहीं गए थे और शरीर गोल और अर्धनिर्मित प्रतीत हो रहे थे। लेकिन वे मूर्तियां इतनी दिव्य थीं कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर प्रवेश किया, वह वृद्ध मूर्तिकार अचानक गायब हो गया। राजा को तुरंत एहसास हो गया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो मूर्तिकार के रूप में आए थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने हृदय से भगवान से क्षमा मांगी। तभी उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी, ये मेरा इच्छित स्वरूप है, मैं इसी रूप में संसार में पूजित होऊंगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उन अधूरी प्रतीत होने वाली लेकिन दिव्य मूर्तियों को उसमें स्थापित किया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के रूप की नहीं, बल्कि उनकी भक्ति की महिमा होती है। भगवान जगन्नाथ आज भी अपने भक्तों के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे वे पहले थे। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान जगन्नाथ की और भी अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय जगन्नाथ।